ऐसे ही वो सेठ पड़ा सो रहा रात में, सोते सोते माया आई। आते ही उसने जगाया सेठ नु कहा, हाँ देख मुझे तेरे पास में 25 साल हो गए, अब मुझे तेरे यहां से जाना है, क्योंकि मैं चलाएवान हूं, मैं स्थिर नहीं रहती। मैंने इसका चिंतन किया। एक दिन मैं बैठा था ऐसे ही, घर में लेके गए मुझे, सत्संगी तो वो थे नहीं, उनके घर में बहुत सारे भगवानों की तस्वीर लग रही थी। अब जब मैंने उसके पूजा रूम के अंदर देखा, लक्ष्मी की जो तस्वीर थी वो खड़ी हुई थी, वहीं बराबर में सरस्वती की लगी हुई थी, सरस्वती की तस्वीर बैठी हुई थी, आसन लगा कर बैठी हुई थी। मैंने उस पर विचार किया, लक्ष्मी की खड़ी तस्वीर है, सरस्वती की बैठी हुई तस्वीर क्यों है? चिंतन करने के बाद एक निष्कर्ष पर मैं पहुंचा कि लक्ष्मी कहीं भी बैठने वाली नहीं है। आज मेरे पास है, कल तेरे पास है, ये चलाईवान है, इसलिए बैठती नहीं। सरस्वती जिसको कहते हैं ज्ञान की देवी, अलबत्त तो ये किसी को होता नहीं, अगर किसी को हो गया तो यो फिर, ये तो सच्चाई है ना। लक्ष्मी ने जगाया, सेठ मुझे तेरे पास 25 साल हो गए, अब मुझे तेरे यहां से जाना है। ये मैं ऐसे नहीं कह रहा, मैं आप सबके लिए समझाने के लिए कह रहा। बोला फिर मैं सेठ, सेठ किस काम का? मुझे सेठ कौन कहेगा? बोली मुझे नहीं पता, मुझे जाना है, लेकिन एक वरदान तेरे लिए है, मांगती है जो मांगना है। बड़ा चालू होता है सेठ। बोला लक्ष्मी कोई बात नहीं, कल आना और मैं कल सोच करके जब बताऊंगा क्या मांगना है। बोले ठीक है। दिन निकला, उसकी बहू थी, बेटे थे, पत्नी थी, सबको इकट्ठा कर लिया। बोले बताओ। बोले भाई रात मेरे सपने में लक्ष्मी आई थी। सपने में क्या थी? सांदरूप आई थी, और उसने कहा कि मुझे अब तेरे घर से जाना है, लेकिन उसने एक वरदान कहा कि एक वरदान आपके लिए है, मांग लो जो मांगना है। बताओ क्या मांगूं, उसे तो जाना है अब। बोले अच्छा। उनको हाँ, बड़े वाली बहू को बुलाया, बेटे तू बता। बोले पिताजी एक काम करो, अगर लक्ष्मी जा रही जान दो, जितना सोना चांदी हीरे जवाहरात जितने हैं ये मांग लो। बोला ठीक है। दूसरी बहू को बुलाया, बेटे तू बता। बोले पिताजी जो बड़े वाली ने कह दिया वो ठीक है, नहीं तू बता। बोले पिताजी फिर बात एक है, अगर हीरे जवाहरात सोना चांदी मांग भी लिया, मोदी को पता लगता ही वो छोड़ देगा क्या? वो तो छापा कहल मारे, सारा बेकार है। बोला फिर नुको ये जितने स्कूल है, हॉस्पिटल है, जितने ये संस्थान है, ये अपने नाम करवा लो, उस पर गुजारा हो जाएगा। बोले ठीक है। छोटी बहू को बुलाया, बेटे तू बता। बोले पिताजी जो बड़ी ने कह दिया वो सही है, मैं क्या कहूं? बोले नहीं, घर का सदस्य होने के नाते सलाह तो देनी पड़ेगी। हमारे घरों के अंदर क्या है कि हम जो घर का मुखिया किसी की सलाह नहीं लेता, ना बेटी की, ना बेटे की, ना पत्नी की, ना माँ बाप की। वो सोचता है कि मैं स्वयं हूं, और यही हमारा डूबने का कारण है। बोले अच्छा। नुको हाँ। नुको पिता, नुको नहीं बेटे सलाह दे। बोले पिताजी फिर उससे एक काम करो, उससे कह देना अगर तुझे जाना है तो तू 1 मिनट से पहले निकल, लेकिन वरदान एक मांग लेना। कि क्या? कि उससे कह देना हम चाहे भूखे हों, तिसाए हों, चाहे झोपड़ी में हो, चाहे सड़क पे हो, चाहे नंगे हों, हमारे परिवार के अंदर से ये प्रेम खत्म नहीं होना चाहिए, ये प्रेम चूका तू रहना चाहिए, तू निकल। ठीक है। सेठ सो रहा था, लक्ष्मी आई, सेठ को उठाया, बोले बता मुझे जाना है अब जा। बोले निकल, देर मत कर। लक्ष्मी जैसे ही चली, वरदान का क्या हुआ? बोले हाँ वरदान मांग, क्या मांगना? नुको लक्ष्मी हमारा परिवार चाहे भूखा हो, नंगा हो, तिसाया हो, चाहे झोपड़ी में हो, चाहे सड़क पे हो, लेकिन हमारे परिवार से प्रेम नहीं जाना चाहिए, प्रेम झुका तू रहना चाहिए। लक्ष्मी बोली फिर कहां जाऊं, कहां जाऊं? अगर लक्ष्मी को रोकना है तो घर के अंदर हम सबको प्रेम बढ़ा करके रखना होगा, अन्यथा आप चाहे सारी जिंदगी अगले जन्म में भी चाहे करते फिरो जाओ, कोई लाभ होने वाला नहीं है। ये एक सच्चाई बता रहा हूं आपको। महापुरुषों ने कहा प्रेम बड़ा संसार में, मीठा अमृत खान, पीवत प्याला प्रेम का तो मिट जा खिंचाता। जहां प्रेम का प्याला पी लिया, उन घरों के तो रहन सहन, उन घरों के बच्चे अलग ही होते हैं। और जिन घरों के अंदर प्रेम नहीं होता,
उनके अंदर तो भाई माँ बाप सत्संगी है, माइक पैक बाणी गा रहे, अच्छे अच्छे प्रवचन कर रहे, घर में दो लोंडे, एक तो शराब के ठेके पे मिले और दूसरा बाग में भांगतार था मिले। यही आज हमारे समाज के युवाओं की स्थिति है। बुरा मत मानना कोई, ये मैं सच्चाई बता रहा आपको। सत्संग के अंदर आओ, सत्संग के अंदर बैठो। सत्संग किसको कहते हैं, सत्संग हमें सबसे पहले जानना। सत्संग कोई घोल के नहीं पिया जाता, सत्संग तो समझाया जाता है। मीरा को समझाया, सदना कसाई को समझाया, बादशाह सिकंदर को समझाया, उनको समझ में आया, आज उनके नाम हम गाते हैं।